रात के 2 बज रहे थे। कराची की एक खामोश गली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इसी वक्त एक फ्लैट की बालकनी से मोबाइल की लाइट चमकी। वो नीलम थी, एक 25 साल लड़की जो पिछले कुछ दिनों से अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। वो बार बार फोन की तरफ देखती, फिर पर्दा हटाकर नीचे सड़क पर झांकती। पिछले 3 दिन से उसे एक नामालूम नंबर से फोन आ रहा था। न कोई बोलता, न आवाज आती, बस खामोशी, और फिर कॉल कट जाती। नीलम ने अपनी दोस्त हना को बताया। हना ने मजाक में कहा, अरे कोई पुराना आशिक होगा, डरा रहा होगा। मगर नीलम के चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस नहीं आई। अगली रात नीलम ने पुलिस को कॉल की। उसने बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पुलिस ने कहा, मोहतरमा, अगर वाकई कुछ हुआ तो सबूत ले आएं, और फोन बंद कर दिया। अगली सुबह नीलम के दफ्तर के बाहर वही सफेद गाड़ी खड़ी थी। शीशे काले, अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब वो अंदर गई, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगी। नीलम ने जल्दी से इमारत के अंदर कदम रखा, लेकिन दिल धड़क रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को वो घर लौटी और माँ के कमरे में जाकर कहा, अम्मी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो आप मेरा फोन जरूर देखना। माँ चौंक गई। पागल हो गई हो नीलम, ऐसा क्यों बोल रही हो? नीलम बस मुस्कुराकर बोली, बस वैसे ही कहा। फिर वो अपने कमरे में चली गई। उसी रात 1:47 पर नीलम ने अपनी दोस्त हना को कॉल की। फोन उठाते ही हना ने सुना, नीलम की आवाज कांप रही थी। हना, वो वापस आ गया है, दरवाजे के बाहर कोई है, आवाज आ रही है। फिर अचानक चीख और फोन बंद। हना ने फौरन पुलिस को इत्तिला दी। जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां खुली थीं और नीलम गायब। कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, फोन जो रिकॉर्डिंग पर था। रिकॉर्डिंग में बस नीलम की आवाज थी, कौन हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए? और फिर एक भारी सांस, एक दरवाजे के चरचराने की आवाज, फिर खामोशी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। फोन डेटा निकाला गया। आखिरी कॉल किसी इंटरनेट आईडी से थी, जिसका सर्वर बैरून मुल्क ट्रेस हुआ। और फिर एक हैरानकुन बात सामने आई। नीलम के दफ्तर में एक नया मुलाजिम पिछले 1 महीने से काम कर रहा था, जो असल नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं था। आईडी जाली, ईमेल जाली, सब कुछ जाली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। वही सफेद गाड़ी, वही शख्स, लेकिन जैसे ही चेहरा साफ देखने लगा, वीडियो जाम हो गई। कुछ दिन बाद नीलम की मां को एक पार्सल मौसूल हुआ। अंदर एक छोटी बोतल, जिस पर सिर्फ लिखा था, खत्म नहीं हुआ। पुलिस आज तक इस केस को नामुकम्मल सबूत कहती है। नीलम का सुराग नहीं मिला, ना वो शख्स मिला, ना वो गाड़ी। लेकिन मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं, रात के 1:30 बजे जब बारिश होती है तो फ्लैट नंबर 302 से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, और नीचे सड़क पर वही सफेद गाड़ी कभी कभी नजर आती है। इख्तिताम, कभी कभी इंसाफ फाइलों में बंद नहीं होता, वो खौफ की सूरत में जिंदा रहता है। क्या नीलम जिंदा है, या वो खुद इस राज का हिस्सा बन चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या आप समझते हैं ये सब किसी इंसान ने किया या कुछ और था?